गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वरम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनोद शर्मा केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु को डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। ठीक है, वैसे तो हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने की थी, लेकिन परमाणु के जो गुण थे, ठीक है, परमाणु का विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। इसलिए परमाणु के खोजकर्ता किसको मानते हैं? जॉन डाल्टन को। फिर बात कर लेते कि जॉन डाल्टन ने परमाणु को कैसा माना था? अविभाज्य कण माना था, सबसे सूक्ष्मतम कण माना था। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने जैसे बात की थी, बेंथम नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 भागों में क्या कर दिया था? विभक्त कर दिया था। ठीक है, फिर कुछ परिभाषाओं की बात की थी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक को किससे दर्शा रहे थे? परमाणु क्रमांक किससे दर्शा रहे थे? जेड से। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या था? जेड इक्वल पी। यहां से क्या फॉर्मूला निकाला था? जेड इक्वल पी, यानी किसी भी परमाणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या, उसका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। फिर सेकंड बात कर रहे थे परमाणु भार की। परमाणु भार किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल ए से। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था? A इक्वल पी प्लस एन, यानी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार। ये इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास, परमाणु भार, या क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। इससे रिप्रेजेंट करेंगे वही ए से मास नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास। तो 2 फॉर्मूले आ गए थे, जेड इक्वल पी और एक ए इक्वल पी प्लस एन। यहां से फर्स्ट चीज जो नोट करने की है, याद रखने की है कि हमेशा चाहे परमाणु उदासीन है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, कोई सा भी परमाणु हो, चाहे उदासीन हो या आवेशित हो, आवेश में 2 आवेश, धनावेश और ऋणावेश, तो परमाणु चाहे उदासीन हो चाहे आवेशित हो, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक हमेशा कैसा रहता है? समान रहता है। चाहे परमाणु उदासीन हो या कैसा हो? आवेशित हो। ठीक है, जेड और पी हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होंगे? हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे, चाहे परमाणु उदासीन हो चाहे आवेशित हो। ठीक है, परमाणु क्रमांक की क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। फिर सेकंड बात याद रखें, ठीक है, कि यदि कोई परमाणु उदासीन है, तो जेड, पी और ई, ये कंडीशन का जब परमाणु कैसा है? उदासीन है। परमाणु कैसा हो? उदासीन हो। यदि परमाणु उदासीन है, जो एटम है वो कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, एटम पे, परमाणु पे कोई चार्ज, आवेश नहीं है। तो यदि कोई एटम न्यूट्रल है, कोई परमाणु उदासीन है, तो उसके लिए जेड, पी और ई तीनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तीनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों का मान कैसा होगा? एक समान होगा। कब? कंडीशन याद रखनी है कि जब परमाणु कैसा हो? उदासीन हो, एटम कैसा हो? न्यूट्रल हो। लेकिन यदि कंडीशन की बात करें, और लेकिन यदि परमाणु उदासीन नहीं है, ठीक है,
जेड इक्वल पी नॉट इक्वल ई। कब परमाणु उदासीन न हो, ठीक है। परमाणु चाहे उदासीन है या आवेशित है, जेड और पी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। सेकंड बात कर रहे थे, परमाणु यदि उदासीन है तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होगी, बराबर होगी। तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। फिर बात कर रहे थे कि यदि परमाणु उदासीन नहीं है, परमाणु उदासीन नहीं है, कैसा है, आवेशित है, आवेशित हो। परमाणु उदासीन ना होकर कैसा हो, आवेशित हो, तो वहां परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या तो कैसी रहेगी, समान, इक्वल रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान इनसे कम हो जाए या अधिक हो जाए, ठीक है। तो क्लियर है दोनों नॉट। जेड इक्वल पी, जब परमाणु कैसा हो, चाहे उदासीन हो या आवेशित हो, ये हमेशा बराबर होंगे। यदि परमाणु उदासीन है तो जेड पी और ई तीनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। यदि परमाणु उदासीन ना होकर कैसा हो, आवेशित हो, तो जेड और पी, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या तो कैसी होगी, बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। कारण क्या आएगा इसके पीछे, रीजन क्या आएगा, यहाँ कारण क्या दे सकते हैं, रीजन क्या देंगे कि कोई भी परमाणु है, अष्टक के नियम का पालन करने के लिए, कोई भी एटम है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, ठीक है, कोई भी परमाणु है अष्टक के नियम का पालन करने के लिए, यानी अपने बाह्यतम कोश में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूर्ण करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है, और कैसा हो जाएगा, स्टेबल, स्थायी हो जाएगा। तो कोई भी परमाणु है वो अष्टक के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, यानी अपने बाह्यतम कोश को क्या करना चाहता है, अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक के नियम का पालन करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो एटम है, परमाणु है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए अब 2 कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, ठीक है। तो परमाणु था अपने ऑक्टेट को, अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। अब दोनों ही कंडीशन में, चाहे परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ऐड करे, या इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, कोई भी परमाणु चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन ऐड करे, या इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, दोनों ही कंडीशन में या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, ठीक है। तो यदि कोई भी परमाणु आवेशित है तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी, क्योंकि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है, रिमूव भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, यानी ऐड कर सकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इस कारण इलेक्ट्रॉन का मान इनके बराबर नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलते इसी क्रम में परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन होगी थी, परिभाषा होगी थी, एटॉमिक मास, परमाणु भार की भी होगी थी, ठीक है। कुछ स्पेशल नोट वाले पॉइंट बताए बाद में तीनों पे, ठीक है, काम आएंगे आगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट परिभाषा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चल रही थी, महत्वपूर्ण परिभाषा है। आगे बात करते हैं समस्या में। समस्थानिक आइसोटॉप, ठीक है। तो समस्थानिक किससे कहेंगे, समस्थानिक,
यानी स्थान कैसा हो, समान। स्थान का मतलब यहाँ किससे लिया है, परमाणु क्रमांक से। तो वे तत्व या परमाणु, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो, समान हो। वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार कैसा हो, भिन्न हो। क्लियर है परिभाषा। वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। यानी वे एलिमेंट्स या आइटम जिनका एटॉमिक नंबर तो कैसा हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास कैसा हो, डिफरेंट हो, क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। ठीक है। तो वे तत्व या परमाणु, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो, समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन परमाणु भार कैसा हो, भिन्न हो। परमाणु भार भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो, समान, लेकिन परमाणु भार कैसा हो, भिन्न, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे एग्जांपल्स देते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का एग्जांपल्स लेते हैं, 1H1 1H2 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3, 1H1 1H2 1H3। अब देखो इस 1H1 में बात करेंगे प्रोटियम, नाम क्या होंगे इनके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, पढ़ेंगे डिटेल में। 9th चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, हाइड्रोजन, तो वहां ये टॉपिक आएगा और इस डिटेल में हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो परिभाषा क्लियर है, डेफिनेशन। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार कैसे हैं, अलग अलग। उदाहरण लिया हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना है, 1, जितना परमाणु क्रमांक है उतनी क्या होंगे, प्रोटॉन। परमाणु भार कितना है, 1। ड्यूटेरियम में बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना है, 1, प्रोटॉन कितने होंगे, 1 ही होगा। बताया था स्पेशल नोट में, Z = P, ये दोनों की वैल्यू कैसी होगी, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी। एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना है, 2। ट्राइटियम में बात करें तो Z कितना, 1, प्रोटॉन कितने, 1। एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होगा, 3। तो यहां देखो तीनों में परमाणु क्रमांक का मान तो कैसा है, समान। एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है। प्रोटियम में भी कितना है, 1, ड्यूटेरियम में भी 1 और ट्राइटियम में भी 1, लेकिन एटॉमिक मास कैसा है, परमाणु भार कैसा है, डिफरेंट। प्रोटियम का परमाणु भार कितना है, 1, ड्यूटेरियम का कितना है, 2 और ट्राइटियम का कितना है, 3। ठीक है। तो ये किसके समस्थानिक हो गए, हाइड्रोजन के, जिनका परमाणु क्रमांक तो कैसा है, बराबर है, लेकिन परमाणु भार कैसा है, अलग अलग, भिन्न है। ठीक है। फिर बात करें आगे समभारिक, आइसोबार। समभारिक, आइसोबार। समभारिक में बात करते हैं तो वे तत्व या परमाणु जिनका, अब समस्थानिक के विपरीत होंगे। ठीक है। वे तत्व या परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान हो,
परमाणु भार तो कैसा हो, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समभारित कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व या परमाणु जिनका परमाणु भार तो क्या हो, समान, समभारित यानी भार क्या होगा, समान होगा। तो वे तत्व या परमाणु जिनका परमाणु भार तो कैसा हो, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा हो, भिन्न भिन्न, क्या कहलाते हैं, समभारित। समस्थानिक में उल्टा था, समस्थानिक में तो परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु भार क्या था, भिन्न, और समभारित में परमाणु भार तो कैसा है, समान, और परमाणु क्रमांक कैसे हैं, भिन्न, तो क्या कहला रही है, समभारित। एग्जाम्पल है जैसे 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 20 कैल्शियम 40। ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 19, सॉरी पोटेशियम का, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20। तो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना, 18, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। तो परमाणु क्रमांक तो क्या है, सभी के भिन्न भिन्न, लेकिन परमाणु भार की बात करें एक, तो कितना है परमाणु भार, 40, पोटेशियम का भी परमाणु भार कितना है, 40, और कैल्शियम का भी परमाणु भार कितना है, 40। तो परमाणु भार तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं, अलग अलग। तो ये तत्व या परमाणु क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समभारित। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन देखते हैं लास्ट आज की क्लास के लिए, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिकी है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगी। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगी, नाम से पता लग रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान। ठीक है, तो कोई भी तत्व है, ठीक है, तत्व है, परमाणु है या आयन है, ठीक है, तो किसी भी तत्व, परमाणु या आयन जिनके परमाणु क्रमांक, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, तो क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, परमाणु भार भी क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो वे तत्व, परमाणु या आयन, वे तत्व, परमाणु या आयन जिनके लिए परमाणु क्रमांक, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार, ये तो क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न। कोई भी तत्व, परमाणु या आयन है जिनके परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार तो क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो, समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। वे तत्व, परमाणु या आयन जिनके लिए परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार, ये तो कैसे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान। वो तत्व, परमाणु या आयन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे बात करें एग्जाम्पल्स में, नियॉन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन।
ठीक है। नियोन तो क्या है, परमाणु, उदासीन है, तत्व परमाणु। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या है, आयन, क्योंकि प्लस आवेश आ रहा है, तो जहां प्लस माइनस आवेश उपस्थित होगा वो क्या है, आयन है, ठीक है। अब नियोन की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना, 10। सोडियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना, 11। मैग्नीशियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना, 12। और एल्यूमिनियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना, 13, ठीक है। अब जितना परमाणु क्रमांक है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। तो नियोन में कितने प्रोटॉन है, 10। सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11। मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन है, 12। और एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन है, 13। क्योंकि बात की थी चाहे परमाणु या तत्व उदासीन हो या आवेशित हो, जेड और पी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जेड और पी की वैल्यू क्या है, सभी में बराबर है, ठीक है। फिर नियोन में का परमाणु क्रमांक 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 10 होगी। सोडियम आयन का परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 13 होंगे, 13। अब बात करें इनके इलेक्ट्रॉन की, तो नियोन क्या है, उदासीन है। और उदासीन के लिए बात की थी, 3 स्पेशल नोट देखे थे कि यदि कोई परमाणु उदासीन है तो जेड, पी और ई तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, तीनों का मान क्या होगा, बराबर। तो जेड और पी 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 10। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 11। जो परमाणु क्रमांक है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। प्लस किसी भी परमाणु पे प्लस आयन आ रहा है यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। +1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, मान लो उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, बराबर होंगे 3। +1 यानी 11 की जगह कितने रह गया, 10 रह गया। मैग्नीशियम उदासीन था, Mg+2, मैग्नीशियम उदासीन है मान लो, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 है। +2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने रह गया, 10। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 13, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गया, 3। तो इन चारों परमाणु या आयनों की बात करें तो इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है सभी में, परमाणु भार भी अलग अलग है इनके, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, एक समान है। सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व या कह सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। फिर कल बात करेंगे मेन टॉपिक, जो 11, 12, BSc, MSc जो भी चीज चल रही है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कल बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, इसके कितने स्तर हैं, कितने लेवल होते हैं, ठीक है। तो इन सबकी बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।